Hi guys, how are you? I am fine. Today I shall teach you about past indefinite tense. Okay? Past indefinite tense बिल्कुल आसान टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये कि वो काम जो बीत चुका है, जो बीत चुका है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे मैं कहूँ कि कल मैं बाजार गया था, मैंने रास्ते में तुम्हारे पिताजी को देखा, उसने कुछ बर्तन खरीदे। मैं बचपन में बहुत परिश्रमी था, बहुत परिश्रम करता था। वह रोज मेरे घर आया करते थे। तो जो बीत चुका है, ऐसे सेंटेंस को अगर जो कहा जाए, बोला जाए, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर हिंदी वाक्य को हम देखें तो हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे ये आता है, या आ, ए, ई का मात्रा आता है। जैसे मैं रोज स्कूल जाता था, मैं रोज स्कूल जाता था। उसने मुझे कुछ सामान दिया। राजा दिल्ली में रहता था। पिताजी मुझे कहानी कहते थे। इन सारे सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। किसी के अंत में ता था आया है तो किसी के अंत में आ का मात्रा आया है, किसी के अंत में ता था आया है तो किसी के अंत में ते थे। मतलब वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या आ, ए, ई का मात्रा आता है, तो वो पास्ट टेंस होता है। और उस वाक्य से बीते हुए समय की झलक आती है कि बीते हुए समय की ये बात कही जा रही है। तो बीते हुए समय की अगर जो कोई भी बात कही जाए वो सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये टेंस भी बाकी टेंस के तरह बिल्कुल आसान है। इसका ट्रांसलेशन करना बिल्कुल आसान है। अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद से वर्ब का दूसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा सब। सब्जेक्ट के बाद से वर्ब का दूसरा रूप, सेकंड रूप। मैं बताया था ना कि क्रियाएं कई रूप में होती हैं, 5 रूप में होती हैं। तो प्रेजेंट हर टेंस में, जैसे प्रेजेंट टेंस में जो है जो सहायक क्रिया होती है या क्रिया जो लगती है वो आपके दिमाग में है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो क्रियाएं लगती हैं जिस फॉर्म में होती हैं वो आपको पता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो क्रियाएं लगती हैं वो आपको पता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो क्रिया लगती है वो आपको पता है। पास्ट टेंस में नहीं पता था, मैं बता दिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया दूसरे फॉर्म में होती है। ठीक, क्रिया का रूप आप याद किए होंगे, किए है ना? ठीक है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब के दूसरे फॉर्म को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एक्स्ट्रा सब लिखेंगे।
चलिए एक एक करके बनाते हैं। पहला है मैं रोज स्कूल जाता था, तो मैं की अंग्रेजी आई। फिर क्रिया जाना, जाना गो, उसका दूसरा रूप वेंट, आई वेंट टू स्कूल, बताया था ना। गो वेंट गान गोइंग गोज के बाद टू आता है। आई वेंट टू स्कूल। यहाँ रोज की अंग्रेजी डेली भी लिख सकते हैं, एवरी डे भी लिख सकते हैं। डेली हम लिखते हैं, हो गया। आई वेंट टू स्कूल डेली। दूसरे वाले सेंटेंस को देखते हैं। उसने मुझे कुछ सामान दिया, उसने की अंग्रेजी ही, वह की अंग्रेजी ही, उन्होंने की अंग्रेजी ही। दिमाग में रखना, उसने शब्द आया हो, वाक्य के प्रारंभ में हो, तो वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो उसने की अंग्रेजी हम लिखेंगे ही। वह रहेगा तब भी ही, और उन्होंने रहेगा तब भी ही। फिर क्रिया का दूसरा रूप दिया, देना की अंग्रेजी गिव, गिव का दूसरा रूप गैव। ही गैव, किसे दिया? मुझे दिया, मी। क्या दिया? कुछ सामान, सम थिंग्स। क्या हुआ? He gave me some things। इस सेंटेंस को बनाते हैं। राजा दिल्ली में रहता था, राजा नाम का कोई लड़का था और वो कहाँ रहता था? दिल्ली में। वो लिखेंगे राजा, ये राजा किंग वाला राजा नहीं है, रियल वाला राजा नहीं है। रियल वाला राजा की इंग्लिश तो किंग होगी। ये किसी का नाम है राजा, तो राजा जब नाम है तो उसको राजा लिखेंगे ना। नाम बहुत खतरनाक खतरनाक लोग अपने बच्चों का रखते हैं। नाम रख देते हैं राजा, भले ही वो गरीब हो। नाम रख देते हैं रानी, भले ही वो भूतनी की तरह हो। नाम रख देते हैं साजन, आजकल अपने बच्चों का नाम रख दे रहे हैं साजन। अब बताओ कि कोई उसको साजन बोलेगा? उसी की घर के लोग जो महिलाएं हैं नहीं बोल पाएंगे, बोलेंगे क्या साजन? नहीं। तो ऐसे लोग नाम रख दे रहे हैं, ऐसे नामों को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, मान लो ये राजा है लेकिन ये नाम है राजा। राजा रहता था, लिव, लिव का दूसरा रूप लिव्ड। कहाँ रहता था? दिल्ली में, तो लिखेंगे इन दिल्ली। क्या हुआ? राजा लिव्ड इन दिल्ली। मे की अंग्रेजी एट और मे की अंग्रेजी इन। इनका प्रयोग बड़े शहरों के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, मंडल के लिए, ब्लॉक के लिए, पूरे ब्लॉक के लिए, क्षेत्र के लिए इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन एक छोटे कस्बे और गांव के लिए मे की अंग्रेजी एट। जैसे मैं कहूं कि मैं गौराखोर में रहता था, तो आई लिव एट गौराखोर। इन गौराखोर नहीं, गलत हो जाएगा। आई लिव्ड एट गौराखोर। यहाँ लिखा है पिताजी मुझे कहानी कहते थे। कहना की अंग्रेजी टेल, सुनाना। ठीक है, तो पिताजी फादर, टेल का दूसरा रूप टोल्ड। टोल्ड किसे सुनाते थे? मी, मुझे। क्या सुनाते थे? स्टोरी। क्या हुआ? फादर टोल्ड मी स्टोरी। बहुवचन में नहीं है, एक वचन में स्टोरी। बहुवचन में होगा तो स्टोरीज। ठीक है, वाई को हटा देंगे, आई ई एस जोड़ देंगे, तो बहुवचन में हो जाएगा। आसान है, बना सकते हैं। मैंने तुम्हें कल देखा, आई सा यू एस्टरडे। उसने 2 गिलास पानी पिया, he drank 2 glass of water। मैंने राम को कुछ फल दिया, I gave Ram some fruits। सीता नई साड़ी खरीदी,
सीता bought new साड़ी। राजू मेरा सहायता किया। राजू हेल्प्ड में। मैंने रास्ते में एक सांप देखा। आई सॉ अ स्नेक ऑन द वे। गीता एक कविता लिखी। गीता रोट अ पोयम। ओके, अब हम नेगेटिव सेंटेंस, इसके नेगेटिव सेंटेंस की ओर ध्यान देते हैं। अगर ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नेगेटिव हो तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ध्यान देने वाली बात है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग कर देते हैं, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग नहीं करते हैं। करते भी हैं, कहाँ करते हैं अभी बताऊंगा। पहले देखिए कैसे बनेगा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए वाक्य हो, मैं रोज स्कूल नहीं जाता था, ये वाक्य हो। मैं रोज स्कूल नहीं जाता था। ये नेगेटिव सेंटेंस है। वाक्य जब नेगेटिव होगा तो नहीं की अंग्रेजी हम लिखेंगे डिड नॉट। क्या लिखेंगे? डिड नॉट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से नहीं की अंग्रेजी हम लिखेंगे डिड नॉट, और उसके बाद से वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनता है। चलिए बनाते हैं। मैं आई, और फिर नहीं की अंग्रेजी यहीं पे लिखेंगे डिड नॉट। क्रिया लिखेंगे गो, पहला रूप क्रिया का, और फिर टू, कहाँ नहीं जाता था? स्कूल। और फिर रोज की अंग्रेजी डेली। मैं रोज स्कूल नहीं जाता था। आई डिड नॉट गो टू स्कूल डेली। मेरी बहन मेरी सहायता नहीं करती थी। माई सिस्टर डिड नॉट हेल्प मी। अध्यापक क्लास में नहीं पढ़ाता था। टीचर डिड नॉट टीच इन द क्लास। उसने बागीचे में फल नहीं तोड़ा। उसने बागीचे में फल नहीं तोड़ा। He did not pluck fruits in the garden. मैं कल चाय नहीं पिया। I did not drink tea yesterday. मैंने तुमको नहीं देखा। I did not see you. माँ मेरी कपड़ा साफ की, धोई। मदर वॉश्ड माई क्लॉथ। मैंने अपना कमरा साफ किया। आई क्लीन्ड अप माई रूम। ठीक है, अब जब नेगेटिव में ये होगा तो डिड नॉट लगाएंगे, क्रिया का पहला रूप। मैंने अपना कमरा साफ नहीं किया। आई डिड नॉट क्लीन अप माई रूम। उसने मुझे किताब नहीं दिया। He did not give me book. दुकानदार टॉफी नहीं बेचा। शॉपकीपर डिड नॉट सेल टॉफी। मैंने डंडे से कुत्ते को नहीं मारा। आई डिड नॉट बीट विथ ए स्टिक टू द डॉग। ऐसे बनेगा वाक्य जब इंट्रोगेटिव होगा। नहीं, नेगेटिव में एक और आता है। अगर नेगेटिव में इस तरह से नेगेटिव हो, कभी नहीं आया हो, जैसे मैंने कभी गाली नहीं दिया। मैंने कभी गाली नहीं दिया। तो कभी नहीं की अंग्रेजी पता ही है आपको क्या होता है? नेवर।
तो कभी नहीं अगर जो आ गया तो कभी नहीं की अंग्रेजी हम नेवर लिखेंगे। ऐसे वाक्य में डिड नॉट नहीं लगाएंगे। तो जब नेवर लिखेंगे तो नेवर के साथ क्रिया दूसरे रूप में आती है। मैंने गाली नहीं दिया, मैंने कभी गाली नहीं दिया। आई नेवर एब्यूज्ड, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दिया। आई नेवर एब्यूज्ड टू एनीवन, वह घर कभी नहीं गया। ही नेवर गो टू होम, गो टू हाउस नॉट होम, गो टू हाउस। ही नेवर गो टू हाउस। वह चाय नहीं पिया, कभी नहीं पिया। ही नेवर ड्रैंक टी। ओके, इट इज वेरी सिंपल। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो इसको भी देख लेते हैं। वाक्य इस तरह से हो, क्या किरण तुम्हें गाली दी? क्या किरण तुम्हें गाली दी? अब गाली देना की अंग्रेजी हम एब्यूज लिखेंगे। अब ये नहीं कि तुम लोग गलती कर देते हो, देना की अंग्रेजी गिव लिख देते हो और गाली की अंग्रेजी एब्यूज लिख देते हो। ऐसा मत, गलती मत करना। ओके, वाक्य इंट्रोगेटिव है और वाक्य के शुरू में क्या है, क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पे डेट। क्या लिखेंगे? डेट। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे किरण, डेट किरण। जब डिड आए, डिड अगर किसी सेंटेंस में आए उस सेंटेंस की वर्ब पहले फॉर्म में होती है। डिड किरण एब्यूज, और फिर तुम्हें यू। डिड किरण एब्यूज यू? क्या पिताजी तुम्हें पैसे दिए? डिड फादर गिव यू मनी? क्या दुकानदार तुम्हें किताब दिया? डिड शॉपकीपर गिव यू बुक? क्या आप खाना खाए? डिड यू टेक फूड? क्या आप अपने मम्मी पापा की सहायता किए? डिड यू हेल्प योर पेरेंट्स? क्या अध्यापक इस पाठ को पढ़ाया? डिड टीचर टीच दिस लेसन? ऐसे बनेगा। एनी प्रॉब्लम? वाक्य अगर जो इंट्रोगेटिव हो और वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आया हो, तो जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, फिर डिड। ऐसे वो वाक्य मान लीजिए, आपने कल क्या खाया? आपने कल क्या खाया? पास्ट टेंस है। वाक्य के बीच में आया है प्रश्न सूचक शब्द क्या, तो क्या की अंग्रेजी पहले व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट यू, क्रिया इट, और फिर कल एस्टरडे। क्या हुआ? What did you eat yesterday? तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच का प्रयोग करके भी आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। कितने बच्चे कल स्कूल गए? हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड गो टू स्कूल yesterday? कितने लोग शहर गए? हाउ मेनी पीपल डिड गो टू सिटी?
राज कल कितना खाना खाया? हाउ मच, मच ना, हाउ मच फूड, हाउ मच फूड डिड राम ईट yesterday? Raj yesterday, Raj ate yesterday. Okay, it is very simple. You are brilliant boys. Really, you understand my words, and I hope you will like this video and subscribe this video. Good, very good, nice. Bye.